हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली है ना कि सेक्टर बदला तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, प्रोडक्ट बदला तो बहुत सारी चीज़ें बदलती है, इवन द मार्केट विल चेंज, येस डेफिनेटली द लॉट ऑफ थिंग्स विल बी चेंज. सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट. क्योंकि अगर सच में आपको हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में आना हो तो देर आर मल्टीपल थिंग्स एक्चुअली यू नीड टू टेक केयर इन द माइंड. जैसे अभी मेरा सेशन हुआ मेरे स्टूडेंट के साथ जो भी मेरे प्लैटिनम मेंबरशिप के स्टूडेंट्स है. सो वी आर लाइक डिस्कसिंग लॉट ऑफ वैरायटीज प्रोडक्ट सेक्टर्स एंड ऐसे बहुत सारी बातें. बिकॉज जैसे अभी मेरी हैंडीक्राफ्ट की सीरीज चल रही है एंड आई एम गाइडिंग टू माई स्टूडेंट्स लाइक मार्बल हो, पॉटरी हो, वुडन हैंडीक्राफ्ट्स हो, या फिर क्ले का हो, ब्रांस का हो, लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग हो. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक हाउ वी कैन एंटर इन दैट मार्केट एंड व्हाट द थिंग्स नीड टू बी टेक केयर. सो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू वन केस स्टडी जो रिसेंटली अभी मुझे पता चली. लाइक बहुत सारे ना कि जैसे एक्सप्लोर हम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली वी आर लर्निंग. इनडायरेक्टली हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बातें सीख रहे हैं जो शायद सच में हमें काम में आगे आ सकती है. लेकिन इसीलिए आपको डिस्कशंस पे रहना पड़ेगा, अपडेशंस पे रहना पड़ेगा एंड लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पड़ेगा. सो यस, जस्ट लर्न दैट केस स्टडी एंड यू विल ऑल्सो नो लाइक टू एंटर इन द हैंडीक्राफ्ट बिजनेस व्हाट नीड टू बी टेक केयर क्या करने की जरूरत है. तो जैसे मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट को बताती हूँ ना कि प्रोडक्ट, यस यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट वेरी वेल, डू द लाइक ग्राउंड स्टडी, डीपर जाओ उसमें, मास्टरी करो, लेकिन प्रोडक्ट के बारे में इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए. दिस इज द वन पार्ट यू नीड टू लाइक फोकस इन द बिजनेस. जब भी आप कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए जाओगे, वेदर इट इज ग्लोबल और लोकल, कोई भी हो, लेकिन प्रोडक्ट की मास्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो भी आपको बेचना है वो आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, एटलीस्ट टू कन्विंस टू द कस्टमर, इतना तो आपको पता होना चाहिए. सो दिस इज वन पार्ट. द सेकंड इज अबाउट द मार्केट. सो प्रोडक्ट जैसे हमें बहुत कुछ पता होना चाहिए ताकि हम कन्विंस कर सके, वैसे जिसको कन्विंस करना है वो जिस मार्केट में बैठा है आपको उस मार्केट के बारे में भी पता होना चाहिए. सो दिस इज द सेकंड पार्ट. तो आज मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ लाइक अगर आप सच में हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट में जाना चाहते हो तो आपको आपका प्रोडक्ट कितना पता है, वो कौन से वुड से बना है, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड. अगर आप वुडन हैंडीक्राफ्ट में जा रहे हो, शीशम का अलग होता है, मैंगो का अलग होता है, कदम का अलग होता है. सो देर आर लाइक वैरायटी ऑफ थिंग्स. और अगर आप वो करोगे तो लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा है. सो देर आर हाई प्रॉफिट चांसेस, सो देर आर लॉसेज चांसेस ऑल्सो, क्योंकि आपने अगर रॉ मटेरियल ठीक से नहीं देखा हो और अगर आपने ऐसे एक्सपोर्ट किया तो डेफिनेटली देर विल बी द चांसेस टू लॉस ऑल्सो. और इसीलिए आपको प्रोडक्ट की मास्टरी इंपॉर्टेंट है. सेम थिंग अगर मैं कहूँ कि मार्केट के बारे में, सो यस जब भी अभी जो भी मेरी सीरीज चल रही है एंड आई विजिटिंग लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, सो उन्होंने एक अपनी केस स्टडी बताई थी कि वो उनका मार्केट यूएसए एक्चुअली एंड दे आर लाइक इन द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स दे आर डेवलपिंग लाइक द यूएसए मार्केट एंड वो यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं. सो स्पेशली उनके जो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट्स है उनके बारे में उन्होंने एक मुझे एक स्टोरी बताई एंड दैट इज यस माइट बी इंटरेस्टिंग टू यू ऑल ऑल्सो. सो उन्होंने कहा कि चलो वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के खिलौने जो होते हैं, टॉयज जो होते हैं, दैट इज मोस्टली डिमांडेड इन द यूएसए मार्केट. एंड डू यू नो वाई? कि हम बोलते ओके वो बड़ा मार्केट है, वो लेता है इसीलिए वहाँ पे जाता होगा, लोग पसंद करते हैं इसीलिए जाता होगा. यस माइट बी देयर आर रीजन्स ऑल्सो, बट स्टिल देर इज़ वन रीज़न ऑल्सो बिहाइंड दैट. सो दे टोल्ड मी दैट कि मैम आपको पता है कि वहाँ पे जब भी कोई मतलब बर्थ होता है, सो बेबी जब भी मतलब बर्थ होता है, किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता है किसी भी घर में, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी ट्रेडिशन होती है ना कि जब भी हम देखने के लिए जाते हैं तो कोई तो खिलौना देते, टॉयज लेके जाते हैं या गिफ्ट लेके जाते हैं. सो सेम थिंग इन दैट देयर कल्चर ऑल्सो, दे आर गिफ्टिंग टू लाइक दैट बेबी. तो जब भी मतलब वो जन्म होता है तो उसको बेबी को गिफ्ट दिया जाता है, जैसे क्रिसमस को भी गिफ्ट दिया जाता है उनके यहाँ पे. तो वो जो गिफ्टिंग जो करते हैं उनके यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि जो भी गिफ्ट दिया जाता है उस बेबी को, बच्चे को, तो वो मतलब लाइफ टाइम तक रहना चाहिए, उसने वो लाइफ टाइम तक याद रखना चाहिए, और वो मतलब खिलौना भी जो भी हुए वो भी लाइफ टाइम तक रहना चाहिए. सो अभी समझ के चलो जब भी हम जैसे प्लास्टिक के खिलौने देते हैं या फिर आदत देते तो 2 दिन के बाद 2 सालों के बाद क्या रहेंगे, कहाँ पे जाएंगे, पता भी नहीं चलता. सो वाई दे आर प्रेफरिंग फॉर द वुडन टॉयज ओनली? क्योंकि वो ट्रेडिशन के हिसाब से अगर हम बच्चों को गिफ्ट भी देंगे तो वो लाइफ टाइम तक उसको प्रिजर्व मतलब जतन करके रखेगा. सो दिस इज द गिफ्ट, स्पेशल गिफ्ट, क्योंकि कुछ तो फीलिंग्स अटैच है उसके लिए. And this is the culture of their like country, their tradition of their country. So this is the kind of thing like why they are preferring wooden toys, because they are looking for the quality, because it's a long sustainable होना चाहिए, वो durability होनी चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए, and yes some emotion should be there and some special भी होना चाहिए, कुछ creative भी होना चाहिए, innovative भी होना चाहिए. So they will like that. वो चाइल्ड भी है, बच्चा भी है, उसको लाइक करेगा. सो कलर कॉम्बिनेशंस एंड ऑल दैट थिंग्स.
अभी समझा होगा कि अगर कोई कंट्री को टारगेट भी करना हो, व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग टू माय स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ यू ऑल्सो, कंट्री प्रोफाइलिंग इज सो मच मैंडेटरी थिंग, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. सो अगर आप सच में किसी भी मार्केट में जाने से पहले अगर आप कंट्री प्रोफाइलिंग करोगे, इज डेफिनेटली द कल्चर इज वन ऑफ द पार्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी. डेफिनेटली जैसा प्रोडक्ट है उसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि हाउ वी कैन एंटर इन दैट मार्केट, हाउ वी कैन टारगेट दैट मार्केट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो जस्ट स्टार्ट रेडी, लाइक रेडी हो जाओ फिर एक्शन लेने के लिए. मार्केट का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम लाइक प्रोडक्ट एंड सेम लाइक मार्केट. सो यस, दोनों करने पड़ेंगे. और उसके लिए कोई भी जरूरत पड़े, कोई भी हेल्प पड़े, यस डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू द ग्लोबल फॉर्च्यून. वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. कमेंट इन द कमेंट बॉक्स like how like you want to go ahead, what are the problems you are facing in the export import business, and what video you want to listen from me. So yes, definitely I will be there, because yes, I'm on a mission to create 10,000 plus exporters by 2025. And yes, don't forget, like this is the special announcement for you all. We are organizing 11 September को 5th Global Fortune की Exim Summit है. So 5th Global Exim Summit 2022 will be organized on 11th September 2022, which will be in the Pune, and is a physical event happening in Pune. And as one platform, you will get to know a lot of opportunities to meet with the Indian network. इंडिया के सारे लोगों को आप मिल सकते हो वहाँ पे. येस, यू विल मीट विद द फूड एक्सपोर्टर्स, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर, इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स. यू विल लाइक लिसन द एक्सपीरियंसेस, लाइक उनके जो भी कुछ चैलेंजेस आए थे, उनकी जर्नी कैसी हुई. यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स देयर. एंड येस, वी आर इन्वाइटिंग स्पीकर्स फ्रॉम इंडोनेशिया, अफ्रीका एंड ईरान ऑल्सो. So at one platform, you will get to know a lot of things, and yes, definitely you can start the international journey also. So register yourself on www.kdsushma.com/summit. And yes, I will see you there. So take action. Don't forget it, because action के लिए कोई excuse होता नहीं है, because we want success, and because yes, we are committed for the growth. So see you there. Take action.